हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको समझना जरूरी है कि सबसे पहली चीज, मैं पिछले 2 वीक से बोल रहा हूँ कि हर उछाल पे आप प्रॉफिट बुक करें, लेकिन अब टाइम आ गया है कि भाई निफ्टी भी रेजिस्टेंस पे आ गई है क्योंकि उसके आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो वो देखते हैं हम आगे की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए 17,500, 17,800, 18,000 पे। सपोर्ट हमें मिलेगा 17,200, 17,000, 16,800 पे। अब बात करते हैं गाइस निफ्टी के डेली चार्ट की। इसको जूम हो गया। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखो तो पिछले 5 सेशन में अगर देखो तो ये मोमेंटम तो ऊपर की ओर है, लेकिन एक 17,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे आप देखो तो नीचे की ओर दिख रहा है कि 17,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की ओर 17,500 पे रेजिस्टेंस। तो मुझे लग रहा है कि अगर मंडे या ट्यूसडे को फाइनल हो जाएगा, जिस तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ एक छोटा सा नीचे गई तो करेक्शन और ऊपर गई तो एक और रैली देखने को मिल सकती है। मूंग एवरेज की बात करें तो अभी भी बरकरार है हमारा मोमेंटम बाइंग की ओर। तो अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो पहले बाय कीजिए फिर सेल कीजिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये तो छप्पर फाड़ के आगे बढ़ चुका है, लेकिन आगे तो बढ़ गया है लेकिन अब ऊपर जाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ से फ्लैट जा रहा है, देख सकते हो तो आप नीचे की ओर दिख रहा है आरएसआई हमारी फ्लैट जा रही है। तो ये यही सजेस्ट कर रहा है गाइस कि ऊपर के लिए अब स्ट्रेंथ नहीं बन रही है, रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो कभी भी डाउनफॉल हो सकता है और अच्छा खासा करेक्शन होगा। लेकिन ओवरऑल हेल्दी रहेगा जब तक कि 16,500 600 का जो जोन बन रहा है यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब 16,500 के नीचे ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक लिए ऑल एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अगर 16,500 ब्रेक हो रहा है तो हमें समझ लो 16,200 300 तो आराम से तभी दिख जाएगा। अब आते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे गाइस। वीकली चार्ट की माने तो मोमेंटम के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखने लगेगी। सबसे पहले कि धीरे धीरे यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो रहा है। अगर ये क्रॉसओवर हो गया तो यहाँ से एक नई रैली शुरू हो सकती है और शायद एक नए हाई देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी हुआ नहीं है। ये वीकली चार्ट है तो कुछ और हफ्ते, शायद 4 5 6 हफ्ते हमें देखने को लगेंगे इसको क्रॉसओवर के लिए। तो मैं कहूंगा तब तक के लिए थोड़ा करेक्शन दे दे और स्टेबल हो जाए मार्केट, तो हमारे लिए अच्छा ही है एक नया बेस के लिए। मूंग एवरेज की बात करें तो भाई मूंग एवरेज तो छप्पड़ फाड़ जैसा ड्रैगन जैसा मुंह खोल के बोल रहा है कि भाई बाय करो बाय करो, लेकिन हमें जैसे मैंने पहले भी बोला है रेड कैंडल में बाय करना है, ग्रीन या ब्लू कैंडल पे बाय मत कीजिए, रेड कैंडल पे बाय कीजिए। आरएसआई की माने तो गैस आरएसआई है 57, न्यूट्रल 50 है और ओवरबॉट होती है हमारी 70 पे। तो ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, काफी जगह है ऊपर जाने के लिए वीकली चार्ट के, तो लॉन्ग टर्म में अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले गाइस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए गाइस। धन्यवाद। अब आते हैं गाइस हम बैंक निफ्टी पे। तो गाइस हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और सबसे पहले हम देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 37,500, 37,000 और 36,000 पे। रेजिस्टेंस गाइस हमें 38,000 और 38,500, 39,000 पे दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की। ओके, डेली चार्ट की माने गाइस तो यहाँ पे मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर फिर फ्लैट। अभी फ्लैट ये हो रहा है कि गाइस हमें 38,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रहा है। हालांकि एक दिन हमें देखने को मिला था, उसके बाद काफी सेशन उसके नीचे ही क्लोज हो रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस बन रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। या तो मैं दूसरी तरीके से बोलूँ तो गाइस वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 38,000 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है काफी लोगों को लग रहा है 38,000 के ऊपर से मतलब अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो यहाँ से अभी करेक्शन लेगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हो सकता है करेक्शन आ सके। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीक बोला था बैंक निफ्टी में मुझे 1000 पॉइंट का करेक्शन दिखा था, इस कैंडल पे करेक्शन आया भी, लेकिन वापिस लोगों ने नीचे की ओर बाय कर लिया और वापस उछाल। तो ये होना ही है क्योंकि लोगों को चाहिए बाइंग। जब हम बोल रहे थे बाय कर लो तब किया नहीं, अब बाय करने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा महंगा लग रहा है। ठीक है, जो होशियार लोग हैं वो 38,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे वो नीचे होते ही बाइंग कर रहे हैं। कोई नहीं। मूंग एवरेज की बात करें तो यहाँ से मूंग एवरेज धीरे धीरे फ्लैट होती हुई और शायद अगर यही मोमेंटम रहा तो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अभी देखना रहेगा, मेरे को ब्रेक टाइम
कि भाई यहां से अब ऊपर जाएगा, रैली करेगा, या तो फिर अब करेक्शन आएगा। आरएसआई की बात करें गाइस, तो आरएसआई ने एक सिग्नल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और आया है। अगर इस सिग्नल पे अगर आपने धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना शुरू नहीं किया है तो आप बेवकूफ है, माफ करना अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन ये हकीकत है। अगर स्टुपिडिटी नहीं करनी है, क्योंकि चार्ट हमें सिग्नल दे रहा है कि भाई हर उछाल पे अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो। अभी भी नहीं किया है तो टाइम है, अच्छे खासे चल रहा है, अभी भी धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो। अगर नहीं किया है तो भाई फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे टॉप पे हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अब आते हैं गाइस वीकली चार्ट पे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के मोमेंटम के हिसाब से गाइस काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे, और सबसे मतलब आश्चर्य करने वाली बात यह है कि गाइस यहाँ पे अब होने जा रहा है क्रॉस ओवर। मतलब कि आने वाले 2 वीक अभी भी अगर यही मोमेंटम रहा और समझ लो 37,500 के ऊपर ही रहा नेक्स्ट 2 वीक्स, तो समझ लो यहाँ से क्रॉस ओवर होगा और उसका सिग्नल हमें मिलेगा कि दुगनी तेजी। मतलब यहाँ से अब रॉकेट हो सकता है अगर 37,500 की ऊपर 2 हफ्ते टिका तो। मूविंग एवरेज की बात करें तो गाइस जैसे मैंने निफ्टी में बोला, बैंक निफ्टी में भी वही ड्रैगन बना है भाई। चिल्ला चिल्ला के लोग बाइंग कर रहे हैं कि भाई बोल रहा है पता नहीं, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव है गाइस। आरएसआई की बात करें, आरएसआई हमारी चल रही 58, ओवरबॉट नहीं है, 70 पे होगी, तो अभी भी काफी जगह है ऊपर जाने के लिए। ऑल इज गुड गाइस यहाँ पे। अब आते गाइस आज के मेन टॉपिक पे जो है स्टॉक्स। सबसे पहला जो स्टॉक हम ले रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सबसे पहला स्टॉक वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड लेने की सबसे पहली वजह कि भाई यहाँ पे हमें क्रॉसओवर मिला है और चार्ट ने सिग्नल दिया है। दूसरी कि जो 220 का उसका रेजिस्टेंस बन रहा था उसके ऊपर काफी दिनों से ऊपर है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक रैली हो सकती है। और मैं कहूंगा अगर 220 के नीचे अगर वापस आपको मिले बाय कीजिए। इसकी जो भी सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब आते हैं गाइस दूसरे स्टॉक पे जो कि है विप्रो। विप्रो लेने की वजह गाइस ये है कि यहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस बन रहा था 430 का, वो 430 के ऊपर चला गया है। तो अब यहाँ पे गाइस मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है और काफी चांस है ऊपर जाने के। और धीरे धीरे अगर यहाँ पे देखो तो चार्ट धीरे धीरे कर रहा है मोमेंटम ऊपर की ओर, दुगनी तेजी का सिग्नल देने में, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब आते हैं इस तीसरा स्टॉक आज के लिए जो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ लेने की वजह गाइस काफी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग इसीलिए है गाइस कि वो बार बार यहाँ पे ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, और मोमेंटम के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम्स दिखा रहा है। लेकिन ये रिस्की ट्रेड है गाइस। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो HDFC लाइफ में बिल्कुल ना जाए। अगर रिस्क ले सकते हैं तो जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड है। इसकी भी जो सारी डिटेल है अभी स्क्रीन पे मिलेगी आपको। और चौथा और आखिरी स्टॉक आज का BBCL। BBCL लेने की वजह गाइस सिंपल, 330 का उसका रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर आ गया है और काफी अच्छा मोमेंटम के साथ आया है। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस हैप्पी आने।